guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video I am going to teach you class 9th English NCERT poem Rain on the Roof. This poem is composed by Coates Kinney. Coates Kinney ने इस poem को compose किया है and the theme of this poem is the healing power of rain. कि rain में कितनी ज़्यादा power है, कितनी ज़्यादा शक्ति बारिश में है. Let's read this poem. When the humid shadow over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weaves in rainy tears, what a bliss to press pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Poet is saying that इस poem में poet कहते हैं कि जो suddenly the dark clouds are approaching in the sky, अचानक से क्या है कि पूरे के पूरे आसमान में घने बादल, काले बादल क्या कर रहे हैं, छा रहे हैं, पूरे के पूरे आसमान में फैल चुके हैं. एंड द मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीव्स इन रेनी टीयर्स. और पोएट कहता है कि वेरी सून देयर विल बी रेनफॉल. और बहुत जल्द क्या होगी, बारिश होगी. और इस वर्ल्ड में जितने भी पेन्स हैं, सफरिंग्स हैं, रेन विल वॉश देम अवे. रेन उन सारी पेन्स और सफरिंग्स को क्या कर देगी, वॉश कर देगी. Poet is saying that whenever there is rainfall, जब भी बारिश होती है, he likes to sleep on his cottage chamber bed with a pillow. ठीक है, पोएट कहता है कि जब भी बारिश होती है तो उसको अपनी कॉटेज चैम्बर बेड पर सोना काफ़ी पसंद है अपनी पिलो के साथ. एंड ही ऑल्सो लाइक्स टू लिसन द पैटर साउंड ऑफ द रेन. और रेन की जो पैटर साउंड है वो सुनना, अपने बेड पर सोए रहना अपनी पिलो के साथ पोएट को बारिश में करना काफ़ी पसंद होता है. सेकेंड स्टेंजा में पोएट कहते हैं एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट. और घर की जो रूफ पे है, ठीक है, वेन एवर द रेन ड्रॉप्स फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ द रूफ, जब भी घर की जो छत है उसके ऊपर बारिश की बूंदें गिरती है तो पोएट कहता है दे लीव अ डीप इम्पैक्ट इन माई सोल. ये मेरे दिल पर बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं. ये जो टिंकल साउंड है रेन की, ये मेरे दिल पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है. एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू द बिजी बीइंग स्टार्ट्स. और वो अपनी क्या करता है, अपनी मेमोरीज को रिकलेक्ट करने लग जाता है. वो कहता है कि जैसे बारिश आती है तो वैसे मुझे बहुत सारी जो मेरी यादें होती हैं वो रिकलेक्ट होने लगती हैं. एंड 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ. और वो क्या करता है, बिस्तर पे पड़े रहकर उस रेन की साउंड को सुनते सुनते अपनी बहुत सारी मेमोरीज को रिकलेक्ट करता है, उनको वीव करता है. जिस एज यू नो डैट इन वीविंग वी यूज टू जॉइन टू थ्रेड्स. हम दो थ्रेड्स को ज्वाइन करते हैं और करते करते क्लॉथ प्रिपेयर कर देते हैं, राइट. तो उसी तरीके से पोएट भी क्या कर रहा है, कभी उसको कोई मेमोरी याद आ रही है, कभी फिर दूसरी मेमोरी याद आ रही है. इसी तरीके से इन द सेम मैनर लाइक वीविंग ही वॉज ऑल्सो वीविंग हिज मेमोरीज. इसी तरीके से वो अपनी सारी मेमोरीज को वीव करता है, यानी रिकलेक्ट करता है, दोबारा से याद करता है अपनी पुरानी यादों को. एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ. कहता है कि जैसे मुझे पैटर साउंड सुनाई देती है, टिंकल साउंड सुनाई देती है मेरे घर की छत पर पड़ने वाली बारिश की बूंदों की, तो उसी तरीके से उसको अपनी बहुत सारी मेमोरीज याद आने लगती है और वो सारी मेमोरीज को समेट रहा है. ठीक है, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर. अब पोएट कहता है कि अब इसी तरीके से बहुत बचपन की यादों को याद करते करते उसको अपनी मदर की याद आ जाती है. As she used in years agone, actually his mother is no more in the world. उसकी मदर इस दुनिया में नहीं है. तो इसीलिए जैसे बारिश आती है तो पोएट को अपनी मदर की याद आ जाती है. That how they used to spend their time together, कि किस तरीके से वो साथ में अपना टाइम बिताया करते थे. And that was a memorable time for him. और उसके लिए वो टाइम काफ़ी मेमोरेबल था, प्लेजरेबल था. To regard the darling dreamers, Ere she loved them till the dawn. अब वो कहता है कि जब भी बारिश होती थी, whenever there was rainfall, ठीक है, he and his mother used to sleep together. जब भी बारिश होती थी वो और उसकी मदर साथ में टाइम स्पेंड करते थे, साथ में सोते थे. ठीक है, and she could not leave him alone टिल द नेक्स्ट मॉर्निंग. और अगले मॉर्निंग तक, जब तक बारिश पूरी रुक नहीं जाती थी, पूरी रात भर वो लोग साथ में रहते थे, पूरा टाइम स्पेंड करते थे और उसकी मदर उसको ऐसे बारिश में कभी भी अकेले
नहीं छोड़ती थी कहीं वो बीमार ना हो जाए। वी कैन से दैट हिज मदर वॉज वेरी कॉन्शियस अबाउट हिम। उसकी मदर उसके लिए काफ़ी कॉन्शियस थी। तो इसीलिए जब अभी बारिश आ रही है, वो अकेला है अपने कॉटेज पे, तो उसको उसकी मदर की याद आ जाती है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। वो कहता है कि मुझे फील होता है, वेर एवर माई मदर इज, आई थिंक सी इज वॉचिंग मी। ठीक है, वो कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी मदर कहीं पर भी हो, इस दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, जरूर वो मेरे ओर देख रही होगी। मैं किस कंडीशन में हूँ, मुझे कैसा फील हो रहा है, मेरी मदर सब कुछ नोटिस कर रही होगी। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, और जैसे उसे बारिश की आवाज़ सुनाई देती है, कभी रिफ्रेन साउंड सुनाई देती है, कभी टिंकल साउंड सुनाई देती है, और कभी पैटर साउंड सुनाई देती है, तो उसको उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज याद आने लगती हैं, उसको उसकी मदर की याद आती है। कहता है एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। जैसे ही वो घर की छत पर बारिश की बूंद गिरती है, उसकी आवाज़ को सुनता है, देन ही स्टार्ट्स रिकलेक्टिंग हिज मदर्स मेमोरीज। और वो अपनी मम्मी की जो मेमोरीज हैं उनको रिकलेक्ट करने लगता है। वी कैन से दैट द पोएट इज मिसिंग नाउ हिज मदर टू। वो अपनी मदर को बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, मिस कर रहा है। Thank you. I hope you understand it well. Please do like, share and subscribe my channel for more such contents.